ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? मे, माइट, कैन, वुड। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे शुड। शैल का ही क्या है? शैल का पास्ट शुड, और शुड करेंगे इसमें हम मस्ट करेंगे, और टू, और हैज टू, हैव टू, हैड। सबसे इम्पोर्टेंट जो +2 क्लास वालों के लिए और 10th क्लास वालों के लिए 8th क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस वाली क्लास में हैज टू, हैव टू, हैड। इनके पास ये बिल्कुल आता है। अगर ये चीज आपको समझ में आई तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं शुड। शुड क्या है? शुड क्या है? किसी को सलाह देते हैं, ठीक है, कि ये काम आप कर लो, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। जैसे एडवाइस देते हो, सलाह देने के लिए किसका यूज करते हैं? हम शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं, किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। यू शुड जॉइन अ जिम। आप किसी को सलाह दे रहे हो, कोई मोटा है, ठीक है, आप उसको क्या दे रहे हो? सलाह दे रहे हो कि आप जिम ज्वाइन करो, जिससे आपकी क्या हो जाएगी? अच्छी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने सलाह दी, तो सलाह क्या होगी? एडवाइस। फर्स्ट इसमें दो है, एक एडवाइस देने के लिए और सेकंड है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसमें जो क्या है, किसी चीज पे लगता है आपको, ही शुड बी हियर सून, आपको लग रहा है कि वो जल्दी आएगा। ठीक है, तो और दूसरा है, मुझे लगता है, देखो, इट शुड बी स्नोइंग नाउ, कि ना अभी क्या होगी? स्नोइंग। मतलब या आप ये भी बोल सकते हो कि आपको लग रहा है कि बारिश होगी, तो बारिश होगी, लग रहा है, जिसमें चाहिए, मतलब यहाँ पर वैसे तो शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब कहते हैं चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो लगता है। अगर आप हिंदी में जाओगे तो इसके मीनिंग सही नहीं आएंगे, तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश देखेंगे तब इसका सही मतलब आपको समझ में आएगा। देखो, इट शुड बी स्नोइंग नाउ, आपको क्या लग रहा है? आपको किस चीज से लग रहा है कि बर्फ गिरेगी? अगर बादल होंगे या मतलब धुंध वगैरह दिखेगी तभी आपको लगेगा कि बारिश होगी। ठीक है, ये मैंने स्नोइंग वाला लिख दिया था, तो आप बारिश का भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो समझ में आया नहीं? एडवाइस और प्रोबेबिलिटी। मस्ट, नेक्स्ट है भाई मस्ट। मस्ट जितने भी हमने मतलब जैसे शुड करेंगे, और दूसरा इसमें क्या है? ought to। जो तीन करेंगे ना, इसमें शुड करेंगे, मस्ट करेंगे और ought to करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है मस्ट। ठीक है, ये जैसे मैंने उसमें बताया था, जो कैन में और सॉरी शुड थी, क्या था? कुड था उसमें, तो उनमें तीन इंपॉर्टेंट थे कि कौन कौन सी थी। अब इसमें भी ऐसे ही तीन इंपॉर्टेंस है, मस्ट, ought to और शुड। अब ध्यान दो, आप ध्यान दो, जो मस्ट है, मस्ट कहाँ पर यूज करते हैं हम? एक तो मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए, कर्तव्य, जहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको मानो। जैसे कर्तव्य क्या है? आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है आपकी? जैसे ड्यूटी, मोरल ड्यूटी क्या होती है भाई? मोरल ड्यूटी क्या होती है? जैसे स्कूल में टीचर होना क्या है? जरूरी है ना, बिना टीचर के तो नहीं पढ़ सकते ना आप, क्या अपने आप ही पढ़ के आ जाओगे? नहीं, तो ये क्या होगी? मोरल ड्यूटी होगी। जहाँ पर मोरल ड्यूटी की बात होती है वहाँ पर मस्ट, जहाँ मतलब बहुत ज्यादा चीज की चाहना है कि वहाँ टीचर की चाहना है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर का होना जरूरी है, वैसे ही क्लास में टीचर का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कहते हैं? मोरल ड्यूटी। ओके, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? बंधन। बंधन जैसे यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, आप एक चीज में बने हुए कि आपके घर में एक बात है कि आप 8 बजे के
बाद बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ऑब्लिगेशंस है कि आप इतने बजे तक घर पे ही रहोगे और इतने बजे खा के खाना सो जाओ। ठीक है, देखो मोरल ड्यूटीज हो गया और ऑब्लिगेशंस हो गया और स्पेक्युलेशंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, ही मस्ट जोकिंग, कि उसने कोई बात की होगी जोकिंग। ठीक है, प्लीज लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर स्पेक्युलेशंस क्या होता है, जब हम लॉजिकल या सर्टेनली कोई बात लॉजिकल तरीके से लगा रहे हो कि वो आएगी, आपने लॉजिक लगाया वहां पर। रिकमेंडेशंस ये कहते हैं ये काम करना ही चाहिए। जैसे मतलब क्या है कि किसी काम को बहुत जरूरी है कि इसके बिना वो काम कंप्लीट ही नहीं होगा, तो उसमें ही मस्ट बी देयर, ही मस्ट कीप द ट्रैफिक रूल्स इन योर माइंड। अगर आपके माइंड, आप ट्रैफिक में मतलब जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो तभी इसने क्या बोला है कि वो आपके ट्रैफिक रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये क्या होगी, ये काम करना ही चाहिए, ये काम करना ही चाहिए। तो मस्ट में आपके पास क्या हो गया, मोरल ड्यूटीज होगी, ऑब्लिगेशंस हो गया, स्पेक्युलेशंस हो गया, और क्या क्या थे भाई, और कंप्लीशंस होगी। कंप्लीशन क्या, अनिवार्यता, किसी चीज की अनिवार्यता होना। कंप्लीशंस क्या होती है, अनिवार्यता, किसी चीज का होना। और दूसरा क्या है, डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन क्या होती है, दृढ़ निश्चय। एक क्या आता है, दृढ़ निश्चय। डेटर्मिनेशन क्या होती है, दृढ़ निश्चय, कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क। आपने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस टेस्ट में मुझे इतने मार्क्स लेकर ही आने हैं, वो क्या हो गया, दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, डेटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर जैसे मस्ट, यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, कि मुझे अपना काम इवनिंग तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें है, मस्ट में यूज होंगे। जितने मैं रूल करा रही हूँ, प्लीज जितने मैं रूल करा रही हूँ उनको ध्यान से कर लो। फिर मैं एग्जाम में बैठ के रो गया। ought to क्या है, we ought to drink fresh juice। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। ought to में we ought to drink a fresh juice। फॉर एग्जाम्पल इसके एक दो एग्जाम्पल और बता सकती हूँ कि ought to में कहा, जहाँ मोरल और सोशल ड्यूटी की बात होती है, मोरल और सोशल ड्यूटी की जहाँ पर बात होती है, नैतिकता की और सामाजिकता की बात होती है, वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं ought to का, मोरल ड्यूटी और सोशल ड्यूटी के लिए। मोरल ड्यूटी और जहाँ सोशल ड्यूटी की बात हो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, ought to का यूज करते हैं। ओके, और दूसरा किसी को एडवाइस या सुझाव देने के लिए, किसी को एडवाइस या सुझाव देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ought to का। अब ought to पे आ गए हैं हम। ठीक है, जैसे you ought to hard work for examination। एग्जाम के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हो, आप किसी को सलाह दे रहे हो, आपने सलाह दी, you ought to work, कि कड़ी मेहनत करो, you ought to hard work to for the exam। एग्जाम के लिए तुम कड़ी मेहनत करो। सलाह दे रही है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सलाह दी कि तुम अच्छी मेहनत करो ताकि नंबर अच्छे लेकर आओ। ठीक है, तो ought to यूज करते हैं। सलाह और एडवाइस देने के लिए हम ought to का यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैज जो आपके पास है, हैज टू और हैव टू, ये दोनों प्रेजेंट के हैं। हैड किसके लिए यूज करते हैं हम, पास्ट के लिए। ठीक है, तो हैज आ जाता है तो आप सिंपल समझ सकते हो, जैसे कंप्लीशंस के लिए मजबूरी हो, आपको कोई कंपेल कर रहा है कि आपको ये काम करना है, आपकी मजबूरी होगी वहां पर, मजबूरी के लिए। और दूसरा ऑब्लिगेशन, कोई और ऑप्शन ना हो आपके पास कि ये काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा
कुछ भी नहीं, कोई और ऑप्शन ही ना हो, ऑब्लिगेशंस कोई और ऑप्शन ना हो, कोई और ऑप्शन ना हो। जैसे शी हैड टू गो, ठीक है, उसके बाद आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव टू स्टॉप हिम, ओके। ये है हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये मैंने प्रेजेंट में बताया और पास्ट में बताया। ऐसे ही फ्यूचर में क्या लग जाता है इसमें, विल शैल। आप इसको कर सकते हो क्योंकि मैंने ये टेंस में करवाई है, यहाँ मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बता रही, बस इसमें ये है कंप्लीशन किसी को कंपेल करना और ऑब्लिगेशन कोई और ऑप्शन, ठीक है। कंक्लूजन क्या होते हैं कि मजबूरी है किसी की, कोई और ऑप्शन ना हो, ये क्या है ऑब्लिगेशन, किसी को ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि किसी उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो कि ये काम उसे करना ही है। इस चीज के लिए हम क्या लगा देंगे, हैज टू, हैव टू या हैड टू। ये हमारे जितने रहते थे वही 3-4 और रह गए हैं, कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा मॉडल्स का चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट होंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। जितना हमारा रहता था तो आज हम जो ये मॉडल का टॉपिक है उसको आज हम फिनिश करते हैं, ठीक है। हमारे कौन कौन से रह गए थे, नीड रहता था, डेयर और यूज टू, ये हमारे 3 रह गए थे भाई, और हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस क्लास में नहीं होगा तो जो वीडियो डाली है उनको ओपन करके देख सकते हैं। आप नहीं थे ना एक क्लास में, तो वो क्लास को हमें देख लेना, ठीक है। तो जब तक आप वो वाली क्लास नहीं देखोगे ना चैतन्य, आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वो वाला जरूर क्लियर कर, इसीलिए मेरे को लग रहा था कि कल वाली क्लास में प्रॉब्लम है, तो मैंने ये सारा हिंदी में भी किया ताकि बच्चों को हर एक चीज क्लियर है, ठीक है। ओके, अब हम कर रहे हैं अभी नीड। नीड क्या होती है, आवश्यकता। नीड क्या होती है, आवश्यकता। तो नीड क्या है, एक नियमित क्रिया है। नीड क्या है, आवश्यकता। सबकी आवश्यकता कुछ ना कुछ होती है, तो क्या है ये डेली रूटीन की जो है क्रिया, ठीक है। और एक मॉडल भी है। नीड क्या है, एक नियमित क्रिया भी है, और दूसरा क्या है, एक मॉडल भी है। मॉडल एक मॉडल भी है, ठीक है। मॉडल के लिए इसका यूज केवल जब हम नीड को मॉडल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो नीड में मॉडल का यूज ओनली फॉर अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही करते हैं। जब भी हम नीड का यूज मॉडल में करते हैं तो इंटेरोगेटिव में करते हैं, और दूसरा किस में करते हैं, नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन 2 में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आउट फॉर नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है, आवश्यक, किसी भी आवश्यकता का ना होना, ठीक है। अभी इसने बोला है कि मॉडल भी है, मॉडल के लिए इसका यूज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए किया जाता है। जैसे आउट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का ना होना, मतलब आवश्यकता नहीं है उस चीज की, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, नीड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। देखो अब यहाँ पर क्या बात बोली गई है, अगर बारिश बंद हो गई है तो हमें किसकी आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है, अम्ब्रेला की। तो यहाँ पर नीड नोट, तो यहाँ नीड नोट इसीलिए लगाया गया है इंटेरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव में। किसमें लगाया गया है, नेगेटिव। तो उसने यही चीज बोली है कि नीड का यूज आउट ऑफ नेसेसिटी, जब उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नीड का यूज करते हैं। क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर एक और देख लो इसी का एग्जांपल, जैसे टुमारो इज अ हॉलीडे, यू नीड नॉट कम टू स्कूल। आज हॉलीडे, आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, नीड नोट। तो यहाँ टुमारो इज अ हॉलीडे, यू नीड नोट, यहाँ देख भाई, यहाँ देख, टुमारो इज अ हॉलीडे, यू नीड नॉट कम टू स्कूल। कल क्या है, हॉलीडे है और आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर, नीड नोट। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल हॉलीडे होती है, संडे है, इसीलिए छुट्टी है, इसीलिए स्कूल बंद, ठीक है।
ये आउट ऑफ नेसेसिटी था, आउट ऑफ नेसेसिटी। जब क्या हो, आवश्यकता न हो, जब उस चीज की आवश्यकता, स्कूल की आवश्यकता नहीं होती। किस दिन नहीं होती स्कूल की आवश्यकता? जिस दिन हॉलीडे होता है। जिस दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है, तो स्कूल की आवश्यकता नहीं होती। जब बारिश नहीं होती तो हमें छाते की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं भाई? नीड। ठीक है, वहां हम नीड का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। दूसरा है इंटेरोगेटिव, टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू नीड। आवश्यकता के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, नीड आवश्यकता, नीड आवश्यकता होती है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? आवश्यकता। अगर इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चंस करता है, तो पूछता है, तो आप क्या करते हैं? जैसे नीड यू गो होम सो सून, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जल्दी कर जाने के लिए तैयार हो क्या? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा। और दूसरा, नीड शी रन फॉर अ कैचिंग द बस, आपको आवश्यकता है दौड़ने की, क्यों? नहीं तो आपकी क्या छूट जाएगी? बस छूट जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ क्या जरूरत है? आवश्यकता के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन करे, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपको किस चीज की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम पास है, क्योंकि आपके एग्जाम पास है। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है, कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि आपके एग्जाम पास है। नीड है, आपको आवश्यकता है, नहीं तो तुम फेल हो जाओ। ये वाला क्लियर? नीड का जो यूज कराया मैंने, ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, यस या नो? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेयर। जैसे हम खेलते हैं ना ट्रूथ एंड डेयर वाली गेम, तो वही वाला डेयर है ये। अब देखो इसमें क्या है, नीड की तरह डेयर का प्रयोग भी नियमित क्रिया। जैसे नीड में हमने नियमित क्रियाएं जो हमारी डेली यूज की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए किया। ऐसे ही डेयर है, नीड की तरह डेयर का प्रयोग भी नियमित क्रियाएं तथा मोडाल के रूप में किया जाता है। और ये भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज करते हैं। ये भी किस में यूज करते हैं? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या? डेयर। ठीक है, जैसे चैलेंज, कोई चैलेंज, मतलब जैसे आप इसको ही लगा लो, ये विहान है, ये क्या कहते हैं कि मुझे सर्दी नहीं लगती, ये एक ही उसमें शर्ट में आता है सर्दियों में, तो ये भी इसका एक चैलेंज है। ठीक है, जैसे आई डेयर यू टू क्लेम दैट माउंटेन, कोई आपको मतलब चैलेंज करता है कि आप किस पे चढ़ सकते हो? माउंटेन। ठीक है, तो ये क्या है? आई डेयर यू टू, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, खतरनाक काम के लिए चुनौती देना। ठीक है, उसने चुनौती अपने आप से ही दी कि मैं चढ़ सकता हूँ, दूसरों के सामने बोला। क्लियर हुआ है? देखो डेयर का क्या था, नीड की तरह डेयर का यूज भी नियमित क्रियाओं के लिए ही किया जाता है। दैट्स नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी इसका यूज होता है। देखो भाई, जैसे आई डेयर यू टू क्लेम दैट अ माउंटेन, ठीक है, और दूसरा टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू अ करेज। जब हम इसका सेकंड यूज बता सकते हैं तो इसका सेकंड है, फर्स्ट तो आपको कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, चैलेंज दे, कोई मतलब कोई चैलेंज दे, तो उसके लिए खतरनाक काम के लिए चुनौती देना। किसी ने आपको खतरनाक काम के लिए चुनौती दी, जैसे मतलब मैंने किसी को बोल दिया कि चढ़ सकता है इतनी ऊंचाई पे, तो उसको चुनौती दी, जैसे इसने अभी बोला हाँ जी चढ़ सकता हूँ, तो इसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसी को ही बोलते हैं आई डेयर यू टू क्लेम दैट माउंटेन। नेक्स्ट, टू आस्क क्वेश्चन, उसी से ही रिलेटेड अगर मतलब इसमें कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू करेज। करेज मतलब साहस के बारे में प्रश्न करना या साहस का न होना, कि वहां पर साहस का ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, क्या तुमने मेरी क्या की है? हाउ डू यू टू इंसल्ट मी, कि तुमने मेरी इंसल्ट कैसे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या किया उसने? क्वेश्चन किया, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, हाउ डू यू, तुमने मेरी इंसल्ट कैसे की? तो उसने अपने ही सास के बारे में यहाँ पर क्या कर लिया? क्वेश्चन कर लिया। ये दोनों कितने बच्चों को क्लियर हुए थे? क्लियर है? जो क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है कहीं से भी, कोई भी इन दोनों में डाउट है। क्लियर है बिहान? नेक्स्ट हमारा रहता है भाई यूज टू। नेक्स्ट अब ये लास्ट है
हमारी ये लास्ट रह गया है अभी मॉडल, और सारे मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट है यूज टू। यूज टू का यूज हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल्स एक्शन इन अ पास्ट। अगर पास्ट में कोई आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं, उनको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का। जो हमारे पास्ट में कोई हमारी हैबिचुअल है, हम किसी चीज के हैबिचुअल थे, कब, पास्ट में। जैसे अभी अभी किसी लड़की की शादी हुई, या मतलब किसी लड़की की 2 साल हो गए उसकी शादी को, वो ऐसे कई बार हमने सुना भी होगा, लड़की बोल देती है कि मेरा हस्बैंड ना शादी से पहले बहुत पीता था, शादी के बाद चेंज हो गया। वो किस चीज का हैबिचुअल था वहां पर, पीने का। तो शादी के बाद उसने वो चीज छोड़ दी। मैंने यही एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए, वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ताकि तुम भूल ना सको। अब यहाँ हैबिचुअल है, कब था वो हैबिचुअल, कब था, पास्ट में। पास्ट में किसी चीज के हैबिचुअल होते हैं, और उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज टू का, यूज टू। क्लियर। जैसे भूतकाल की आदत को बताने के लिए, तभी मैंने हिंदी में भी लिखा है, भूतकाल की आदत को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट। वो दारू पीता था, कब, भी 5 टेस्ट चल रहा है, जल्दी करो। देखो, बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, वो बहुत ज्यादा क्या करता था, ड्रिंक करता था, ठीक है। और शादी के बाद उसने मतलब ड्रिंक करना छोड़ दिया। वो पास्ट की बात थी, वो पास्ट की बात थी। अगर वो किसी चीज का हैबिचुअल है, नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो ये तो थी एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, किसी चीज का वो हैबिचुअल था, तो उसमें यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द एक्सटेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के, मतलब जैसे भूतकाल में कोई चीज हो रही थी, भूतकाल जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ना पहले, मतलब जैसे हमारा ये शहर है, यहाँ पर पहले ये चीज थी भाई, बहुत साल पहले यहाँ पर ये थी। तो पास्ट के अस्तित्व की बात है, मतलब पास्ट की बात है। तो ये किसी चीज की वस्तु के बारे में या वहाँ के प्लेस के बारे में बता रहा है। वो उसकी क्या थी, पास्ट था, वो इसका क्या था, पास्ट था। अब देखो, भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का। देखो फॉर एग्जाम्पल, अ फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर। भाई ना वो बता रहा है पास्ट में कि मतलब यहाँ पर ये ग्राउंड है ना जो खाली, यहाँ पर ना फेयर लगता था, मतलब मेला लगता था बहुत साल पहले। अब यहाँ पर क्या बन गया है, मॉल बन गया है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, मॉल बन गया है, ठीक है। तो यही चीज वो बता रहा है, वो पास्ट के अस्तित्व की बात बता रहा है, पास्ट के अस्तित्व की बात बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो बताओ। एक बार सभी देख लो भाई ध्यान से, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर